Hello students, welcome back to our YouTube channel विद्यारथी Academy and I hope that you are fine, safe and healthy। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल पर। और जैसा कि लास्ट दिन हम लोग फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कस किए थे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आप लोग करने से आप लोगों का मार्क्स गेन हो सकता है। आशा करते हैं कि आप लोग सभी देखे होंगे, यदि नहीं देखे हैं तो उसमें जरूर विजिट कीजिए, जिससे आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा कि कौन सा थोड़ा सा सम्स या थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेने से हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, अच्छा, तो आज हम लोग जो करेंगे, जैसे कि लास्ट क्लास 2-3 दिन आगे हुआ था, कुछ पर्सनल रीजन के कारण हम क्लास नहीं करवा पा रहे थे, तो लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 किए थे और एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किए थे कि कब एक रूट को हम लोग रियल और समान बोलेंगे, कब एक रूट को हम नॉट रियल और नॉट इक्वल बोलेंगे, कब एक रूट को हम रियल और अनइक्वल बोलेंगे। तो वो उसके डिस्क्रिमिनेंट यानी कि निरूपक के ऊपर निर्भर करता है कि वो अगर इक्वल टू 0 होता है यानी b² - 4ac, यदि इक्वल टू 0 होता है तो वो मेरा रियल एवं इक्वल होगा। यदि b² - 4ac हम लोग का लेस देन 0 होता है तो वो मेरा रियल नहीं होगा, और यदि b² - 4ac अगर हम लोग का ग्रेटर देन 0 होता है तो वो मेरा रियल के साथ साथ अनइक्वल भी होगा। अगर आप लोगों को इसमें भी डाउट है तो लास्ट क्लास वाला जो हम लोग का वीडियो है पार्ट 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शॉर्ट्स, उसमें आप लोग जरूर विजिट कीजिए, जिससे आप लोगों का वो भी क्वेरीज दूर हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड एक ही क्वेश्चंस किए थे, तो आज उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग देख पा रहे हैं माध्यमिक 2017 में आया हुआ है। तो माध्यमिक 2017 में कैसा क्वेश्चन आया था, देखिए ये क्वेश्चन तो देख के आपको पहले लगे कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, कि हमसे नहीं होगा, क्या क्या लिखा हुआ है, बिना सॉल्व किए हम पी का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो वो हम लोगों को ये जो बिना सॉल्व किए बोला है, यानी कि हमको यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू हमको पी का वैल्यू निकालना है, यानी कि जो प्रॉपर्टी आगे दिन हम लोग किए थे। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, हम रीड कर रहे हैं। विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + p - 3x + p = 0। क्या बोला गया, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमको सॉल्व नहीं करना है, विदाउट सॉल्विंग बोला है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, हमको p का वैल्यू निकालना है, ठीक है। हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी हमको p का वैल्यू निकालना है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, यही हम लोगों का सॉल्यूशन बोल दिया है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। यही जो लाइन हमको लिखा है, इसी में हम लोग का सॉल्यूशन छिपा हुआ है कि हमको करना क्या है। हमको जब इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है तो हमको करना क्या है, हमको यही करना है कि जो रूट्स हम लोग का रियल एंड इक्वल है, मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि हमको डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 दिखाना है, ठीक है। मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वहां से मेरा p का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। हिंदी में देखिए, बिना समाधान किए समीकरण इसका से p का मान निर्णय करें यदि समीकरण का मूल वास्तविक एवं समान होगा। मतलब हमको ये समीकरण को समाधान नहीं करना है, हमको p का मान निकालना है बिना समाधान किए, यदि इस समीकरण का मूल मेरा क्या होगा, वास्तविक एवं समान होगा। तो ये चीज हम लोगों को बोला है। तो आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया है। तो अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, चलिए हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या है हम लोगों का, x² + p - 3x + p = 0। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अब जैसे कि इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 दिए हैं, जो लोग हिंदी में लिखेंगे वो लोग लिखेंगे कि दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण, ठीक है, दिया गया समीकरण, ये हमको दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या किए थे, जब फर्स्ट क्लास हम लोग किए थे तो हम लोग का जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² + bx + c = 0। ये हम लोग का जनरल फॉर्म होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो अगर हम इस इक्वेशन को इससे तुलना करेंगे यानी कंपेयर करेंगे, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि a b c का मान क्या क्या होगा, ठीक है। तो अब देखो क्या यहाँ पे दिया गया है, समीकरण मतलब इक्वेशन 1, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 with the equation ax² + bx + c = 0, we get क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर, तो हम लोग यहाँ पे क्या पाते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या पा रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग a = क्या लिख सकते हैं 1, b = क्या लिख सकते हैं p - 3, और c = क्या लिख सकते हैं p। तो ये तीन चीज हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। अब हम लोग को क्वेश्चन में एक और चीज क्या दिया हुआ है, अब हम लोग को क्वेश्चन में एक और चीज दिया है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, यानी कि जो मूल है वो हम लोग का क्या है, वास्तविक एवं समान है, ये हमको पूछा गया है, मतलब दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, सिंस द
root of the equation, since the roots of the equation 1 are real and equal. ठीक है, रियल एंड इक्वल क्या दिया गया है कि समीकरण एक का मूल वास्तविक एवं समान होने पर तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहां से देखिए हम लोग कर सकते क्या है कि निरूपक हम लोगों का यहां पे क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट mi होगा यहां पर, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग का क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि निरूपक हम लोग का जीरो होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पर, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो, यानी कि यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, अब बी स्क्वायर की जगह क्या है, पी माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए मतलब 1 और सी मतलब p इक्वल टू जीरो हुआ। यानी कि हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं कि p माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस फोर पी इक्वल टू जीरो हुआ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहां से हम लोग लिखेंगे क्या, पी स्क्वायर माइनस सिक्स पी प्लस 9 माइनस फोर पी इक्वल टू जीरो। तो यहां से एक और चीज क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर माइनस 10p प्लस 9 इक्वल टू जीरो। तो यहां से होगा क्या, पी स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1p प्लस 9 इक्वल टू जीरो। तो यहां से क्या हो गया, पी स्क्वायर माइनस 9p माइनस p प्लस 9 इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम लोग लिख सकते क्या है, p कॉमन ले लेंगे तो p माइनस 9 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो p माइनस 9 इक्वल टू जीरो। तो यहां से हम लोग का क्या हो गया, p माइनस 9 और p माइनस 1 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आइदर हम लोग क्या लिखें, आइदर हम लोग लिख रहे हैं कि p माइनस 9 इक्वल टू जीरो इंप्लाइज p इक्वल टू 9, और हम लोग का क्या होगा कि p माइनस 1 इक्वल टू जीरो इंप्लाइज p इक्वल टू 1। तो हम लोगों का यहाँ पे जो p वैल्यू पूछा था कि p का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो हम लोग का p का दो वैल्यू हो सकता है, एक 9 हो सकता है और एक हम लोगों का 1 हो सकता है। तो ये हम लोगों का सॉल्यूशन हुआ जो हम लोग को पूछा गया था, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p। तो यहाँ पर वैल्यूज होगा, ये वैल्यू नहीं है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ p। तो अब यहाँ पर हम लोग का p का दो वैल्यू आया, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे क्या, p इक्वल्स टू 1,9, ये हम लोग का आंसर हुआ। ठीक है, तो एक बार हम फिर से आप लोगों को समझा दे रहे कि आखिर इस क्वेश्चन में किए क्या है। सबसे पहले हम लोग को जो इक्वेशन दिया हुआ है, ये जो इक्वेशन आप लोग देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस थ्री एक्स प्लस पी इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन से हम लोग पहले ये वाला जो जनरल इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे कंपेयर किए हैं। कंपेयर यानी कि तुलना करने पर a के जगह 1 आएगा, b के जगह पे p माइनस 3 आएगा और c के जगह पे p आएगा। अब हम लोग क्या क्वेश्चन में दिया है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर रियल एंड इक्वल, यही इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, यानी कि समीकरण का मूल वास्तविक एवं समान हो, यही यहाँ पे इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। तो रूट जब हम लोग का रियल और इक्वल होगा तो हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, हमेशा जीरो होता है, यानी निरूपक हमेशा जीरो हम लोग का होता है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हम लोग का जीरो हुआ, तो b मतलब हुआ p माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए की जगह हम लोग का क्या है 1 है और p के जगह और c के जगह पे हम लोग का क्या है p है। ठीक है, तो यहां से हम लोग का क्या हो गया कि p माइनस थ्री होल स्क्वायर माइनस 4p इक्वल टू जीरो। अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 6p प्लस 9 माइनस 4p इक्वल टू जीरो। अब 6p और 4p दोनों माइनस में है तो 10p हो गया। अब यहाँ से मिडिल टर्म फैक्टर्स टूटा है, जो कि आप लोग क्लास 7 और 8 में करके आए हो। मिडिल टर्म फैक्टर्स में 9 का हम लोग एलसीएम लिए, 9 1 जा 9 होता है, तो 9 प्लस 1 10 हुआ। यहाँ से हम लोग का 9 माइनस 9 इंटू पी माइनस 9p माइनस 1 इंटू पी माइनस p हुआ। अब इस दोनों में से p को कॉमन लेंगे, इस दोनों में से माइनस 1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हम लोग का दो चीज आया। तो हम लोग का यहाँ से क्या पता चला, आइदर और करके कि p माइनस 9 इक्वल टू 0 होने से p इक्वल टू 9 होगा और p माइनस 1 इक्वल टू 0 होने से p इक्वल टू 1 होगा। तो आशा करते हैं कि यहाँ पे जो p का वैल्यू 1 और कॉमा 9 है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग और करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम कराएंगे। आप लोग किसी को भी इस क्वेश्चन में अगर डाउट हो या कोई क्वेरीज हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में आए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² प्लस px प्लस 1
आर रेसिप्रोकल विथ ईच अदर। मतलब क्या हुआ, ये हमको इक्वेशन दिया है, ठीक है, इस इक्वेशन का जो रूट है उसका रेसिप्रोकल का जो मतलब उस रूट का जो रेसिप्रोकल होगा उसका हमको इक्वेशन निकालना है। मतलब उसका मतलब कि इस ये जो इक्वेशन है इसका दो रूट हम मान लेंगे, वो दोनों रूट आपस में रेसिप्रोकल जब हो जाएगा तो वो किसका इक्वेशन का वो रूट होगा वो चीज हमको निकालना है। ठीक है, क्या दिया है, जिस समीकरण का मूल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 समीकरण के मूल के विपरीत हो तो इस समीकरण को ज्ञात करें। तो हमको क्या करना है कि दो मूल हम मान लेंगे, कोई भी दो रूट है, और उस दो रूट अगर एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल होगा तो हमको वो इक्वेशन निकालना है जिसका रूट एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले लिखेंगे क्या, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस वन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरा क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। मतलब यहां पे क्या लिखेंगे, दिया गया समीकरण, ओके, दिया गया समीकरण हम लोगों का ये है। अब हम लोग क्या मानेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे, माना समीकरण एक का दो मूल अल्फा एवं बीटा है। ठीक है, तो हम लोग का जो प्रॉपर्टी है जो हम लोग फर्स्ट क्लास में किए थे वो क्या था कि अल्फा प्लस बीटा दोनों बीजों मतलब दोनों मूल्यों का योग, ठीक है, दोनों मूल्यों का योग क्या होगा, माइनस बी बाई ए माइनस पी, और हम लोग का क्या है, दोनों मूल्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो डाउन जो आप लोगों का यूट्यूब चैनल पे है उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लोगों को क्या करना है, अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया है, द रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बाय द प्रॉब्लम हम लोग का क्या है कि बीटा इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा। क्वेश्चन में हम लोग को दिया क्या है, रेसिप्रोकल मतलब 1 बाई अल्फा। ठीक है, प्रश्न अनुसार, हिंदी में लिखेंगे क्या, प्रश्न अनुसार। ठीक है, तो प्रश्न अनुसार हम लोग का बीटा इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा है। तो अब हम बीटा इक्वल्स टू 1 बाई अल्फा इसमें बैठा देंगे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी में, तो अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा इक्वल टू माइनस पी, और एक हम लोग का क्या होगा, और एक हम लोग का होगा अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का अल्फा इंटू प्लस 1 बाई अल्फा इक्वल टू माइनस पी है, तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, यहां से हम लोग कर सकते हैं क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस पी अल्फा हुआ। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से हम लोग का आ सकता है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस पी अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का जब रेसिप्रोकल बोला गया है तो रेसिप्रोकल बोलने का मतलब ही क्या हो गया कि हम लोगों का अब यहाँ पर क्या करना है कि अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा किसका होगा, मतलब हमको यही निकालना था, अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा इक्वल टू माइनस पी, ये था, और प्रोडक्ट हम लोग का 1 था। ठीक है, तो हमको ये जो दो रूट है, एक सम और एक प्रोडक्ट, ये कौन से इक्वेशन का है, ये चीज हमको निकालना है। तो देखिए यहां तक जब हम लोग किए तो ये हम लोग का एक कंडीशन हो गया कि इसको हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में भी देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में हमको डायरेक्ट पूछा है कि रेसिप्रोकल विथ ईच अदर, तो हम यहां तक करके दिखा दिए हैं। इसके बाद आप लोगों को अगर इसके आगे कुछ और भी लिखा रहता, कुछ और भी क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, तब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे हम लोग आके स्टॉप हो जाएंगे क्योंकि हमसे केवल इक्वेशन पूछा है, हमसे ये नहीं पूछा है कि अल्फा या जो रूट है उसका वैल्यू निकालिए या जो मूल है उसका वैल्यू निकालिए, हमसे केवल पूछा है समीकरण निकालना है, इक्वेशन निकालना है। तो हम लोग को यहां तक जाकर स्टॉप हो जाएंगे। तो देखिए ये अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा और ये अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे अल्फा कॉमा 1 बाई अल्फा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होगा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन हम लोग जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स होता है अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा। ठीक है, अल्फा सॉरी ये माइनस होगा, सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल टू 0, हम लोगों को ये पता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अल्फा कॉमा 1 बाई अल्फा, ये जो है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा इक्वल टू 0 का
दो मूल है, ठीक है। तो अब इसको अगर हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए अल्फा प्लस 1/अल्फा का वैल्यू क्या है, माइनस पी है, तो यहाँ पे माइनस पी एक्स होगा, और अल्फा इंटू 1/अल्फा क्या है, 1 है, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग का आ गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक चीज नोटिस कीजिए आप, यहाँ पे क्या हम लोग देखे, जो क्वेश्चन था वही आंसर है। देखिए जो इक्वेशन हमको क्वेश्चन ने पूछा था वही मेरा आंसर है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग इस तरीका से सॉल्व करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को इसमें समझ में आया है। तभी एक बार हम आप लोग को शॉर्ट में बता दें कि करना क्या था। सबसे पहले ये इक्वेशन माने, इक्वेशन मानने के बाद हम लोग इसका दो रूट मान लिए, एक अल्फा और एक बीटा, जहां पे अल्फा प्लस बीटा हम लोग का माइनस पी होगा और अल्फा बीटा 1 होगा। किसी को अगर इसमें डाउट है आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो वॉच कीजिए, उसमें हम ये पूरा अच्छे से समझाएं कि कैसे हो रहा है। इसके बाद प्रॉब्लम के अनुसार, बाय द प्रॉब्लम यानी प्रश्न अनुसार हम लोग को जो दिया गया था, तो बीटा इक्वल्स टू 1/अल्फा मान लिए, सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल टू माइनस पी और अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल्स टू 1। इसको हम लोग आगे कब सॉल्व करेंगे, जब हमसे अल्फा का मान पूछेगा या हमको बीटा का मान पूछेगा। यहाँ पे हमको अल्फा बीटा का मान नहीं पूछा है, हमको यहाँ पर इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग का यहाँ पे क्या होगा कि अल्फा प्लस 1/अल्फा इक्वल टू माइनस पी यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा 1। तो ये जो सम ऑफ द रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है हम लोग इस इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। अगर इसमें भी आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रहा है तो आप लोग मेरा फर्स्ट वीडियो वॉच कीजिए, उसमें पूरा अच्छा से एक्सप्लेन करके हम किए कि इस टाइप के सम्स को कैसे करते हैं। तो यहां से हम लोग का क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स यानी दोनों मूल्यों का योग प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दोनों मूल्यों का गुणनफल। तो यहां से हम लोग का क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1/अल्फा का वैल्यू माइनस पी था, तो माइनस ऑफ माइनस पी, और अल्फा इंटू 1/अल्फा हम लोग का 1 था, तो यहाँ पे 1 हुआ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो यही मेरा इक्वेशन हमसे निकालने को पूछा था, जो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया है। और एक बात आप लोगों को एक चीज बोलना हम भूल गए, ये जो है आप लोग का बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 29, एक्सरसाइज 1.5, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 10। ये बुक का क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्व करके दिखाएं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम आप लोगों को नहीं कराए थे। तो आशा करते हैं कि अब इस प्रकार का भी क्वेश्चन आप लोग कर पाइएगा। ओके, किसी को भी इसमें डाउट हो या क्वेरीज हो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, और ऑलरेडी हम लोग का हर एक टाइप का क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग किए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऑलमोस्ट हम करा दिए हैं, और कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बोर्ड के एग्जाम में आया हो और हम लोग ना किए हो। हम हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाला करवा दिए हैं। यदि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग का एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व करें या आप लोगों का कोई चैप्टर्स को अच्छा से बताए, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका रिप्लाई अवश्य देंगे। और आप लोग भी उन सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जो अभी भी इस चैप्टर्स में डाउट हो या जिसको इस मैथ सब्जेक्ट से बहुत ही डर लगता हो, आप उन सबको पहुंचाइए हमारे चैनल का लिंक, जिससे उन लोगों के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। और जो भी इस चैनल पर न्यू है वो लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे जब, और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे न्यू नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। जब भी हम इस चैनल पे वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके फोन में जा सके। ओके, तो नेक्स्ट डे हम लोग कौन सा चैप्टर करेंगे हम मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो उसके हिसाब से आप लोग कल स्टार्ट करेंगे। और यदि आप लोग चाहते हैं कि हम लोग चैप्टर वाइज करवाएं तो हम लोग वही चैप्टर करेंगे जैसा आप लोग का डिमांड होगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि अभी तो अप्रैल में आप लोग का फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है, तो सेकंड टर्म जब एग्जामिनेशन होगा तो सेकंड टर्म का हम चैप्टर वाइज आप लोगों का सॉल्व कराने का पूरा कोशिश करेंगे, ऐसा हम सोचे हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई डिमांड आप लोग का आया नहीं है कि कौन सा चैप्टर आप लोग करना चाहिएगा, तो मुझे बताइएगा, तो हम उसी हिसाब से आप लोग का हेल्प करेंगे। ओके, तो आज के लिए यहीं तक ऑफ करते हैं। आप लोग स्वस्थ रहिए और घर में अच्छा प्रैक्टिस कीजिए, और मैथ्स में मार्क्स अच्छा जरूर लेकर आइए। जो लोग बोलते हैं मैथ्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग को देख ही रहे हैं कितना इजी सब्जेक्ट है। और यदि आप लोग को लगता है कि मुझे और भी डिटेल्स में या और भी अच्छे से बताना है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम पूरा अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।